काय कबीले में डर की लहर दौड़ जाती है जब एक सिपाही की लाश उसके तंबू के पास से मिलती है। अर्तुगरुल, तुर्गुत, बामसी और रोशन तुरंत सतर्क हो जाते हैं। लाश के पास एक क्रूसेडर ईसाई खंजर पड़ा होता है। अर्तुगरुल खंजर को देखकर कहता है, यह सिर्फ एक लाश नहीं, एक पैगाम है। दुश्मन आ चुका है। कुर्दोगलू की साजिश गहराने लगती है। दूसरी तरफ कुर्दोगलू इस मौके को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता है। वह सुलेमान शाह के सामने जाता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था, यह कैदी हमारे लिए खतरा है। अब जमीन पर खून बहने लगा है। हायमा खातून सख्त लहजे में कहती हैं, हम अपने मेहमानों को दुश्मन के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सुलेमान शाह फैसला करते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम सख्त किए जाएंगे और कैदियों को तंबू से निकालकर एक सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा। हलीमा अपने पिता नुमान और भाई याहिया के साथ तंबू में बैठी होती है। वह खामोश मगर चिंतित होती है। अर्तुगरुल उससे मिलने आता है और नरमी से कहता है, हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपना खून दिया है। तुम्हारा डर अब मेरा डर है। हलीमा की आंखों में नमी आ जाती है। वह कहती है, हमने सब कुछ खो दिया है। अगर आप नहीं आते तो शायद हम भी खो जाते। क्रूसेडर कमांडर क्लॉडियस अपने जासूस से काय कबीले की जानकारी लेता है। वह आदेश देता है कि एक बड़ा हमला किया जाए, लेकिन पहले अंदर से कोई कमजोरी ढूंढी जाए। उसके जासूस कबीले के एक निचले तबके के व्यक्ति को खरीद लेते हैं। वह वादा करता है कि कैदियों के तंबू की जगह बताएगा। अर्तुगरुल और उसके वफादार साथी एक अजनबी के कदमों के निशान देखकर उसका पीछा करते हैं। जंगल के किनारे वे एक क्रूसेडर जासूस को पकड़ लेते हैं, जो कबीले की तरफ बढ़ रहा था। अर्तुगरुल उसे कबीले में लाकर सुलेमान शाह के सामने पेश करता है। कैदी खामोश रहता है, लेकिन उसकी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकलता है, जिस पर कबीले का नक्शा बना होता है। सलीबी किले के दरवाजे खुलते हैं। क्लॉडियस की फौज रवाना होती है। वह कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुर्क कबीले को सबक सिखाया जाए। काई कबीले में भी हंगामी हालत लागू हो चुकी है। इर्तुगरुल अपने जंगी लिबास में तलवार के साथ कबीले के सिपाहियों से कहता है, यह जमीन सिर्फ हमारी चरागाह नहीं, हमारा ईमान है। जो भी इसे रौंदेगा, हम उस पर कयामत बर्पा करेंगे।